शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया आश्रय के इस पावन परिसर में ऑनरेबल श्री गुलाब चंद कटारिया, हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ पंजाब एवं समस्त प्रबुद्ध मनीषियों का हृदय की अतल गहराइयों से सादर दीपः सर्वोत्तमोपः। इस पावन परिपाटी में हमारे सेवा आज भवंस आश्रय के लिए ये बड़ा पुनीत दिवस है। हमारे पंजाब के हेड ऑफ स्टेट श्री गुलाब चंद जी कटारिया, गवर्नर पंजाब आए हुए हैं। बहुत देर से हमारा मन था कि इनको ये आश्रय दिखाएं। ये जो स्पेशल चिल्ड्रन का सेंटर बनाया है, सीनियर सिटीजन्स का बनाया है, ये अमृतसर में एक अजूबा है, लोग पसंद करते हैं। वो खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं कि यहाँ पर आके हमारा डिप्रेशन, टेंशन सब खत्म हो गया, हमें होम मिल गया। तो इट गिव्स अस ह्यूज सेटिस्फैक्शन कि जो हमारा प्रयास था वो सफल हुआ। हमने वोमेंस में कुछ पैसे इकट्ठे किए। ये वोमेंस विदिन 3-4 मंथ्स कंप्लीट करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि उसकी इनॉग्रेशन के लिए आपको आना। मैं अभी से बुकिंग कर रहा हूँ कि हमने एक हेल्थ सेंटर यहाँ पर शुरू किया है, दिस इज ऑन व्हील्स। सर हम कई बार कैंप्स लगाते हैं, पेशेंट्स आते हैं तो पूछते हैं सर आगे फॉलोअप कैसे करें। तो हमारा मानना था कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोग आ सकें। तो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर डिस्पेंसरी तैयार की हुई है, मगर लोगों के पास सर पैसा नहीं है कि वो रिक्शा के लिए भी पैसा खर्च कर सकें। ये अनफॉर्चुनेटली विकसित भारत का स्मार्ट सिटी का हाल है सिटी के अंदर। गांव में तो फिर गुरुद्वारा स्टेक ओवर कर देते हैं, यहाँ पर मुश्किल होता है। तो हमने ये फर्स्ट बस तैयार की है। जो ये बस तैयार हुई है इसमें सर आप देखेंगे कि 2 कंपार्टमेंट्स हैं। क्या चलाओ उसको और डॉक्टर धवल डेंटल सर्जन, इनकी सहायता ली गई। तो इन्होंने हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड किए हैं और विद इंश्योरेंस के भाई कोई और काम होगा तो वी आर हियर, कोई इमरजेंसी होगी तो ये हॉस्पिटल में भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रयास है हमारा। आज बस फ्लैग ऑफ करेंगे गवर्नर साहब। मंडे से ये इलाका में जाना शुरू हो जाएंगे और परमात्मा करेगा ये एफर्ट हमारा सफल होगा, रिजल्ट अच्छे निकलेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स ठीक होगा तो हम एक बस और डालेंगे। और अमृतसर के जितने ये एरियाज है, स्लम एरियाज, वी लाइक टू कवर देम कि जो हम उनकी सेवा कर सकें।
मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ इन शब्दों के साथ हमारे मुख्य अतिथि गवर्नर साहब आए हैं। वो हम उनको अतिथि नहीं मानते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं बहुत का आंग हूँ। आपके तो जरूर आएंगे, तो ही इज़ हियर। और इन शब्दों के साथ मैं सभी का नाम नहीं दे सकूँगा, ना समय है। सभी हमारे लिए वीआईपी हैं, सभी हमारे लिए श्रद्धे हैं। महामहिम को आदर सहित अंगवस्त्रम भेंट कर रहे हैं और एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारा सर्वोच्च वंदन ग्रहण कीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय से सभी ने अनुरोध करूंगी कि वे हेल्थ केयर ऑन व्हील्स परियोजना को साकार करने वाले हमारे इन कर्म योगियों को अपने कर कमलों से सम्मानित करने का, सरोकारों के प्रति सदैव तत्पर रहने वाले हमारे प्रबुद्ध राजनेता माननीय कुंवर विजय प्रताप सिंह जी। आदरणीय बख्शी राम अरोड़ा जी, इस पुण्य परियोजना को समाज के धरातल पर क्रियान्वित करने में आपकी अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता प्रदान की है आपने। आदरणीय बख्शी राम जी अरोड़ा, जोरदार तालियां बजती रहें। श्री कैंडी जी उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके सुपुत्र। उसके पास जो बनेगा ये बच जाएगी, उनकी हेल्प करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे। देखो, बिना मांगे इन्होंने दिया है। मैंने इनसे डोनेशन नहीं मांगी थी। इन्होंने कहा कि मैं सब पैसे डाल रहा हूँ, उन्होंने एक एक पैसा इस काम में दिया। इसे सींचा है इन कर्मयोगी ने। कभी आभार प्रकट करते हैं, इनको आनंद करते हैं। और इनकी आगे श्री परवीन आहूजा थी विडोज आश्रम पेंशन के लिए भी इज अ रेगुलर डोनर, और हम आपकी हेल्प करेंगे। और फिर यीशु ने प्रोवाइड किया। तो मैं इस केंद्र को संचालित करने वाले आदरणीय अविनाश जी को आपकी तरफ से, मेरी तरफ से और पंजाब की जनता की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सेवा के पौधे को जिस तरह से अपने खून पसीने से सींचा है, उसके लिए वास्तव में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको सहयोग करते हैं। सहयोग लेने वाला भी अगर पात्र नहीं होता है तो ये समाज सहयोग नहीं करता है। अगर आपको ये सब सहयोग मिल रहा है ना, तो आपके कामों को देखकर लोग इस बात में संतुष्ट हैं कि हमारे एक एक पाई का सही उपयोग और सेवा के लिए जिस ढंग से उपयोग होना चाहिए वो हो रहा है। तो सहयोगी अपने आप रास्ते में आते हैं, मिलते रहते हैं और ये यात्रा चलती है। इस भारतीय विद्या भवन को आपने सीखने का प्रयास किया, आपको और आपकी सारी टीम, केवल आप अकेले नहीं, आपके जो भी साथी हैं जो इस यात्रा में आपके साथ चल रहे हैं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपको सहयोग करने वाले सब बंधुओं को भी, जो यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं हैं, अभिनंदन करता हूँ कि आपके सहयोग से एक ऐसा प्रकल्प चल रहा है जो वास्तव में हमको ये सिखा रहा है कि अगर पुराण का सार कोई है, मैं सोचता हूँ महर्षि व्यास जी ने अगर पुराण को 2 शब्दों में कहा कि परोपकारी सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है, ये सारी 18 अध्याय का सार है। और उस सार को आपने समझने का प्रयास किया और उस काम में आप लगे। आपके कोई तो पूर्व संस्कार, परिवार के संस्कार और जिस वातावरण में आप पले हैं, उस वातावरण का प्रभाव है कि आप इस काम को कर पाए। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब ये भी कोई ईश्वर योग से मिलता है,
हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति मिलता नहीं है जब तक उसके अच्छे कर्म नहीं हो। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ प्रमुख सचिव के रूप में ईपी सिंह जी मिले। मैं इनका बहुत आभार, धन्यवाद। कि अगर व्यक्ति को संस्कारित करना है ना, तो सेवा छोटी हो या बड़ी हो, जिस भावना के साथ सेवा की जाती है उस सेवा का फल वही मिलता है जो बड़ा से बड़ा काम करने से मिलता है। तो वास्तव में ये जो जितने भी प्रयोग यहाँ हो रहे हैं, मैं भी क्या है कि जब से आपके संपर्क में आया हूँ और आपने जो है ना एक तरह से मुझे पर बड़ी कृपा की है कि मुझे कम से कम आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं भी कुछ अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई कल शुरू कर रहे हैं, इसका आपने स्थान भी अच्छे चयन किए है ना। वास्तव में जहाँ आज भी अभाव है, जहाँ व्यक्ति की क्षमता नहीं है, और विशेष करके मैं सोचता हूँ बाकी और चीज़ें तो मिल जाएगी, पर ये दांत की जो बीमारी है ना, ये जीवन में लोगों को जिसको भी होती है उसका समय बहुत मुश्किल से गुजरता है और उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता है। और सबसे महंगा इलाज अगर कोई है तो दांत की इलाज है ना। एक छोटी सी गोली भी वो बताएगा, लिखेगा ना, तो उससे भी आराम मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ आपने इस, पता नहीं ये सोच किसने दिया, हमने बाकी तो बहुत वैन देखे, लेकिन ये पहला वैन देखा है जिसमें एकदम डेंटल चेयर्स लगा करके आपने उस बस्ती में भेजने का प्रयास किया है जहां इसका अभाव है। बड़ा महंगा इलाज है, इस पर उसके घर जाकर के उसको संभाल करके उसको ठीक कर देना, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा। बीमारी ऐसे ही नहीं आती, बीमारी आती है हमारी अव्यवस्थित जिंदगी के कारण। मैं सोचता हूँ कि ये जो सारा आपने प्रयास किया और आपके जो सहयोगी मिले हैं, ये सब आपके काम के कारण से मिला। मैं सोचता हूँ हम व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, व्यक्ति के कामों का सम्मान करते हैं। सचिव प्रोफेसर जोशी, सचिव भवन, भारतीय विद्या भवन अमृतसर केंद्र, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु उपस्थिति को संबोधन करें। हेल्थ केयर और व्हील्स सेवा प्रकल्प का उद्घाटन करने के लिए माननीय राज्यपाल जी यहाँ आए हैं। मैं भवन की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और अभी अभी उन्होंने जो अपने दिल के उद्गार हमारे साथ साझे किए हैं, उसमें परोपकार के, शिक्षा के ऐसे नुक्ते बताए हैं जिस पर चलकर हम बड़े जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद महोदय। समारोह के इस मुख्य चरण के समापन पर आइए हम सब राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट निष्ठा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष माने, गाने तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। के लंबे समय से ये सेवा के जो विभिन्न प्रकल्प चल रहे हैं जी। आज तो उसमें एक और जोड़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको सामान्यतः परिवार वाले भी ठीक प्रकार से उनको डेवलप करना उनके लिए बहुत कठिन है जी। ऐसे बच्चों को यहाँ रख कर के उनको किसी न किसी स्किल से जोड़ना उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा काम है। ओल्ड एज होम भी जो मैंने देखा है जी। लोगों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि शायद घर वाले भी इतनी उनको हिफाजत और उनकी देखभाल नहीं कर सकते जितने होंगे। और आज एक विशेष इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। कारण क्या है कि कमज़ोर बस्ती में आज भी लोगों की ये मानसिकता नहीं है कि हम सरकारी अस्पताल में जाकर के हमारी सुविधाओं को ले सकते हैं, क्योंकि वो अब कई बार सोचता है कौन से कमरे में जाऊंगा, किससे मिलूंगा, कौन मिलेगा, क्या हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये मन में अभी भी भ्रम है। ऐसे लोगों को उनके दरवाजे पर पहुंचकर ये मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का जो वैन निकला है एक वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इसमें भी और ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं कि डेंटल जो चेयर है वो सामान्यतः दवाई तो और भी कहीं मिल जाएगी जी। लेकिन डेंटल चेयर जो है ना वो सुविधा सामान्यतः अभी तक कहीं मिली नहीं। महंगा इलाज है और इतना दर्दनाक इलाज है कि अगर आपके दांत में दर्द हो जाए तो आप रात को सो नहीं सकते। तो जिस गरीब आदमी को हो जाए दांत का दर्द का इलाज भी इतना महंगा है कि सामान्य आदमी की क्षमता में नहीं है। तो ऐसे लोगों की सेवा करने का सोचना, अब आप देखो इन्होंने सोचा और पूरा जो है व्हीकल ही तैयार करके जो है दे दिया जी। इसका मतलब लोगों के मन में परोपकार करने की एक भावना है। केवल और केवल उस भावना का उपयोग करने वाला अगर सही व्यक्ति मिल जाए तो मैं सोचता हूँ समाज के उस अंतिम छोर पे जो व्यक्ति हमारी इंतज़ार कर रहा है उसको ज़रूर मदद हो सकती है। स्कूल का भी कह रहे हैं, अभी स्कूल भी बनाने का विचार हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही ऐसे पाव हैं जी। और उसमें भी शिक्षा का अपने विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा बिना संस्कार के शिक्षा होती नहीं। उसको अगर कोई प्रयास करे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी तैयार हो।